दूसरा ये अंग्रेजों के समय का आया। अंग्रेजों को राज्य खुशी खुशी नहीं मिला। ना जाने कितने अंग्रेज सैनिक मारे गए, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक बने हैं, मरे हैं, तब कहीं वो भारत का राज्य पा पाए थे। इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी छोड़ते समय ऐसे छोड़ दिया, एक जीव की हिंसा नहीं हुई जब राज्य छोड़ रहे थे, बल्कि राज्य छोड़ते समय दोनों के हाथ मिले हुए थे। भारत के नेता और विदेशी नेता दोनों ने जब भारत की चाबी दी, उस समय दोनों युद्ध में थे कि दोनों के हाथ मिले हुए थे। 15 अगस्त सन 1947 का वो फोटो देखो, जिस समय राज्य छोड़ने की घोषणा करते अंग्रेज, उस समय भारतीय नेताओं के उनके दोनों के हाथ मिले हुए थे। थैंक यू। बीच में टेबल थी अकेली, कुछ नहीं था। वो फोटो मैंने देखा, बीच में एक टेबल थी अकेले, टेबल के उस तरफ भारतीय, टेबल के इस तरफ अंग्रेज। और जब जैसी घोषणा हुई, दोनों के हाथ उठे और दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों का थैंक यू वेरी मच। कितना बड़ा समझौता। एक अहिंसा ही एक ऐसी चीज है जो दुश्मनों के कत्ले आम के बिना दो दुश्मनों को एक साथ मिला सकती है। दोनों विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे, लेकिन दोनों के हाथ मिला दिए। बस यही स्थिति यहां है। दोनों विरोधी थे, पीछे राग का स्तंभ, यहां वीतराग का। जैन दर्शन ने दोनों को एक मिला दिया। कल का प्रवचन, कोई नहीं मिला सकता था। राग और विराग परस्पर में विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, आग और पानी की तरह। लेकिन जैन दर्शन में एक ऐसी कला है जो दोनों को थैंक यू वेरी मच कह दिया। एक दृष्टि बदली और वहां जाकर के स्थिति ऐसी बन गई, भारत देश ने निर्णय किया हम अपने राष्ट्रपिता की बॉडी को जलाकर खाक कर सकते हैं, लेकिन कुत्तों का पेट भरने के लिए उनको नहीं दे सकते हैं। सुधारवादी इसको नहीं समझेगा। सुधारवादी तो कहेगा कि छोड़ दो, उनका पेट भरेगा, जलाना तो है ही। ये बेटा समझेगा, ये कुटुंब समझेगा, ये आत्मीयता समझेगी कि क्या महत्व है डेड बॉडी को जलाने का और क्या महत्व है डेड बॉडी को कुत्ते के द्वारा खाने का। परोपकार है, जीवन दान है, लेकिन दृष्टि बदली है। आस्था और श्रद्धा की दृष्टि जब बन जाती है, तब व्यक्ति ये नहीं देखता है कि ये क्या है। बंदी बनने को तैयार है व्यक्ति। एक आस्था और श्रद्धा का सैलाब उबड़ा अंदर, बना दिया ताजमहल। इसलिए नहीं बनाया कि मुमताज का कोई विषेद, इसलिए बनाया कि उसकी चाहत थी। एक छोटी सी उम्र में उसने अपनी जिंदगी गंवाई। मुमताज उस समय 39 ईयर्स 39 साल की थी, एक कम 40 में। और उस साल में 39 साल की उम्र में उन्होंने 19 संतानें पैदा की। कितनी? 19। 29 संतानें पैदा की, जिसमें कुछ मरण को प्राप्त हुए और कुछ ऐसी बनी औरंगजेब जैसे। इन्हीं की संतान थे औरंगजेब। और भी इनके जो थे, जिसके वो दृष्टिकोण जब उन्होंने सब मिलाया, समर्पण हो गया। और उस दृष्टि से जब व्यक्ति को देखा गया, तो सारा भारत अपनी सब कुछ देने को तैयार था। कुछ दृष्टि होती है, किसी दृष्टि पर वह पहलू दिख जाए, फिर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, मरने को भी तैयार है, क्योंकि वह उसको देखने में आ गया।
गांधी जी की यह दृष्टि देखने में आई विश्व के वैज्ञानिकों ने, फिलोसफरों ने, पॉमिस्टरों ने, सबने मांग की कि गांधी जी का डिसेक्शन होना चाहिए। क्या दिख गया? अरबों खरबों का कर्जा माफ करने को तैयार है, जो मांगो वो देने को तैयार है। दृष्टि बदल जाती है, और वह दृष्टि जिसके मन में आ जाती है, वह जैन दर्शन ने एक ऐसी दृष्टि बदल दी कि एक दृष्टि ऐसी दे दी जिसमें सब कुछ बुरा नजर आता ही नहीं है। कोई आज बुरा है, कल अच्छा था। कोई आज बुरा है, कल अच्छा होगा। तीनों कालों में ना कोई बुरा था, ना है और ना रहेगा। तीन कालों में से एक काल अच्छा जरूर था। कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका अतीत बहुत अच्छा था, तभी आज वो पाप करने लायक हो पाया। कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप को फल भोग रहा हो, लेकिन जैन दर्शन की गोद में ऐसे सूत्र दे देगा कि भवुष रंक से राजा बन जाएगा। रंक से राजा बन सकता है। तो जब त्रिकाली सत्ता को हम देखते हैं तो हमारे सारे विषंबा, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। और त्रिकाली सत्ता पदार्थ में दिखेगी नहीं, दृष्टि में देखना है, दृष्टि में देखना है। उस गणका के सौंदर्य रूप को किसने देखा? श्वान ने देखा और कहा, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, ये जला के राख कर देंगे, किसी काम में नहीं आएगी। ये डेड बॉडी ऐसे ही छोड़ दें तो हमारा पेट भर जाएगा। दूसरा एक दृष्टि था, उसी को देख कर कहता है, कामी था, वासनालु था। ओह, ऐसा सौंदर्य मेरी जिंदगी में मैं भोग नहीं पाया। इसको पाने के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता था, सारी जन्नत इसको दे सकता था। ऐसे सौंदर्य रूप हमारे लिए भोगने में आना चाहिए। कुछ भी कर सकता था, देख रहा था, वस्तु एक ही है। पहले श्वान को उस वस्तु की कीमत कितनी है? मांस, उसको गोरे काले से कोई मतलब। दूसरे व्यक्ति को किससे मतलब है? उसकी जिस्म से, उसके हुस्न से। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा था जिसका नाम था संत। वो वहीं से निकला सौ, और देखकर कहा, ओहो, काश यह आरिका बन जाती तो आज नारी से नारायण बन सकती थी। आज यदि ये ग्रस्त बन जाती तो नारायण को भी पैदा कर सकती थी। वस्तु कितनी है? दृष्टियां तीन। कैसी पावन दृष्टि है कि जिसे एक गणिका में आरिका दिख गई। सोच भी नहीं बनना चाहिए, सोच भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब तरफ से उसने पाप किए हैं। उसका मन भी पापी था, वचन भी पापी थी, काया भी, सब कुछ, उसका धंधा भी पापी था। सब कुछ तो पापमय था, सब कुछ पापमय था। उस पापमय में ये आरिका जैसी पवित्र मूर्ति कैसे दिख गई? आरिका जैसी पवित्र मूर्ति, पवित्र स्वरूप, ऐसा पवित्र स्वरूप इतनी गंदगी में कोई देख सकता है? उसका नाम है संत दृष्टि, उसका नाम है जैन दृष्टि। उसमें भी उन्होंने देखो कितना बड़ा स्वरूप वैराग का कारण बना लिया, वैराग का कारण बन गया। और इतना वैराग की स्थिति बन गई कि उस परिणामों से, उनके परिणामों में इतना वैराग जागा। एक ही निमित्त ने तीन परिणाम, उसी निमित्त ने परिणाम बिगाड़ दिए।
उसी निमित्त ने परिणाम सुधार दिए, उसी निमित्त ने परिणाम को स्वार्थी बना दिया। निमित्त एक है।